हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैंने आज ब्लॉग अब स्टार्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है। अब मौसम का परिवर्तन होने के वजह से, क्योंकि अभी गर्मी का भी सीज़न हो चुका है, बाहर निकलो तो बहुत धूप हो रही है और गर्मी है दिल्ली में ठीक ठाक। इसलिए मैं अभी मतलब आराम ही कर रही थी। सुबह से तो नहीं कहेंगे, काम भी किया आराम भी किया, लेकिन बहुत काम ढीला चल रहा है। ढीले का मतलब कि धीरे धीरे धीमे धीमे गाड़ी जैसे चलती है ना, वैसे हो रहा है। तो आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहें और जो भी है आप ब्लॉग में देखिए। वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए और सपोर्ट करिए। और अभी पता है कितना टाइम हो रहा है? 4 बज रहा है और अब हमारा खाना बन रहा है, वो देख सकते हैं आप लोग। पता है क्यों इतना टाइम लग गया खाने में? वो इसलिए लग गया क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है। मेहनत का मतलब समझ रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है काम के आगे और पढ़ाई के आगे कि हम लोग कुछ दूसरा काम कर सकें। तो जब काम करते हैं तो ये लगता है कि काम अगर पूरा हो जाए तब उठें, काम हो जाए पूरा तो उठें, लेकिन वो पूरा होता नहीं है। फिर आज वैसे देर हो गई, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं उधर खाना चढ़ा हुआ है, बन रहा है चावल और काली मसूर की दाल। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा वॉच करें जैसा कि बार बार कहती हूँ। और ये किताबें देख ही रहे पीछे, तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास ये किताबें होनी चाहिए। और जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये इतनी सारी किताबें हो ही जाती हैं, देख रहे हैं आप लोग। और अभी कुछ किताबें वो उधर रखी हुई हैं, कुछ किताबें इधर नीचे पैक पे रखी हुई हैं। जो पुराना डाटाबेस पे बुक्स थी उन्हें हमने नीचे रख दिया, वो इसलिए क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे वही पुस्तकें रखी हैं जो पढ़ने अभी पढ़ना है, जिनसे काम है। तो आप लोग गए थे मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर में आंदोलन चल रहा है। अभी तो छोटा बड़ा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बच्चों का ही है, बेरोजगारी का ही है। और जिसकी वीडियो क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इवनिंग के टाइम पे गई थी, रात होने लगी थी, तो वीडियो उतनी अच्छी बन नहीं पाई है। मैंने नज़दीक से नहीं ली फ़ोटो और सोच रही हूँ आज जाऊँ और वहाँ मैं ब्लॉग बनाऊँ वहाँ जाके। लेकिन टाइम मिला तो जाएंगे, अन्यथा नहीं मिला तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूँगी, ब्लॉग ही बना रही हूँ। ऐसा हाल हो गया है, देखिए यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, कि देश के अंदर कुछ भी चीज़ सही नहीं चल रही। जनता के बीच में ना ही प्रशासन के बीच में, ना ही शासन के बीच में। तो इतना पढ़ाई करके, अगर पहले क्या होता था, मैं नहीं ये नहीं कह रही कि पहले की गवर्नमेंट कौन थी कौन नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। भर्तियां निकलती थी, चाहे वो एयरफोर्स में हो, ITI सेक्टर में हो, या अन्य बैंकिंग सेक्टर में हो, टीचर के सेक्टर में हो, स्टेट में भर्तियां निकलती थी। यूपी का तो निकलता ही था, मुझे इतना पता है। और दूसरी बात की SSC की भर्तियां निकलती थी। अब ये भर्तियां निकलना हो गई हैं बंद, बंदी समझो।
तो सारे सेक्टर का बच्चा सिविल सर्विसेज में या स्टेट पीसीएस में मतलब फॉर्म फिल कर रहा है और वो क्लियर हो नहीं पाता है तो हतोत्साहित हो जा रहे हैं। ऐसे क्या है, साल भर में ढेर सारी भर्तियां निकलती थी, रेलवे में टीटी की भर्ती निकलती थी, बहुत सी चीज़ें होती, मतलब लोगों के पास एक पैसों का जो फ्लो होता है वो मतलब बना रहता था। ठीक है, पैसा रहता था, चाहे जैसे भ्रष्टाचार पहले भी था, भ्रष्टाचारी अभी भी है, अभी हटी नहीं है और ना हटेगी ये चीज़। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं ना, जैसे लोग कहते हैं ना, न बलात्कार खत्म हुआ है ना बलात्कार खत्म होगा, ठीक उसी प्रकार से ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, चाहे जितनी भी अच्छे लीडर आ जाए, क्योंकि हमारे दिल में हो गई ना चीज़ें। जनता भी भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देती है, शासन प्रशासन तो है ही। वैसे तो अब क्या आगे बोलना। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगी कि बच्चों के लिए सोचे। अगर देश का युवा सिर्फ हिंसक हो जाएगा, राम रहीम में हो जाएगा, तो बात मानिए इस देश को श्रीलंका बनने में भी समय नहीं लगेगा, हकीकत है। तो यहाँ मैं जनता से और पढ़े लिखे बच्चों से यही कहूँगी कि अपनी मांग को उठाना सीखें, अपनी बातों को रखना सीखें। नहीं, आने वाला समय जो है वो मुझे हिटलरवादी लग रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ मैं ब्लॉग तो बना रही हूँ, लेकिन हाँ, ब्लॉग में बोलना ये चीज़ ज़रूरी था जो लाइफ में हो रहा है। क्योंकि क्या है, साल भर में जितनी भर्ती निकलती थी, कभी इसमें कभी उसमें सेट हो जाते थे बच्चे कहीं ना कहीं। ये सरकारी की बात नहीं है, अब आती है प्राइवेट। भक्त लोग कई कहेंगे कि अरे मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। वो देश के प्रधानमंत्री केवल आप ही के नहीं है, ना ही भाजपा के नेता है, वो हमारे भी नेता है। ठीक है, तो मैं भी 2014 में गवर्नमेंट आई थी, तब मैं दिल्ली आई थी मुखर्जी नगर प्रिपरेशन करने। तो मुझे भी ये गवर्नमेंट लगी अरे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, समझेंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो स्तर से उठ के आए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी को नहीं समझा। आज एक एक व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है। अरे प्राइवेट भी तभी ना करोगे जब अच्छी खासी आपको इंग्लिश आएगी या कंप्यूटर कोर्स आपके पास होगा। और प्राइवेट का मतलब यानी अपना बिजनेस भी आप तभी करोगे जब आपके पास पूंजी होगी। हर व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है, या टाटा बिरला अंबानी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल भी है तो भी अभी कपड़ा व्यापारियों के पास जाइए, बात करिए, जैसे दुकानों में अगर आप जाते हो, वो भी परेशान है, उनको भी अच्छे अच्छे कितने कितने लाख का चपेट लग रहा है। तो बताइए हम गरीब जनता, हम जैसे गरीब जनता, गरीब बेरोजगार युवाओं का क्या हाल होगा। तो मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से स्पेशली देश के प्रधानमंत्री, स्टेट के सभी मुख्यमंत्रियों से यहाँ मैं कहूँगी, अपने अपने राज्य में देश के प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू करें जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा तक महिलाओं को पहुंच सके। केवल किताबी या बुनियादी ढांचा बनने के बजाय वो किताबी कागजी ढांचा ना बन के रह जाए। क्योंकि जब लोग ही देश के जिंदा नहीं रहेंगे, हतोत्साहित होंगे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, तो वो देश कहाँ से तरक्की करेगा। बिल्कुल नहीं कर सकता। आज हम ही लोग हैं, मान लो युवा हैं, सामाजिक प्रेशर है, शादी ब्याह का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आसपास के लोग सुनाते हैं, बहुत सी चीज़ें। लेकिन अभी क्या है, चीज़ों को हम मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर का भी कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा, किसी का भी नहीं हो रहा है, केवल हमारा आपका ही नहीं, किसी का भी नहीं हो पा रहा है। और देखिए ये भी इतनी महंगाई है, तो अगर घर में 2 बच्चे भी हैं तो 10,000 15,000 में तो घर नहीं चलने का, यह हकीकत है। आप पेट काट करके भी किसी के अगर मान लीजिए आधा पेट खाते हैं और आधी चीज़ें कल के लिए बचा देते हैं, तब भी चीज़ें सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है। तो मैं यहाँ बस इतना तो कम से कम उम्मीद कर सकती हूँ देश के अपने प्रधानमंत्री जी से कि चीज़ों को एक मीटिंग करें, चाहे वो हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों से, और उस राज्य की चीज़ों को समझें और किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो सकती है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आने वाला समय जैसे मुगल काल में हुआ था, जैसे पिछले इतिहास में हुआ था, मार काट मची थी, वो चीज़ होने को एकदम हावी है। और देखिए हो भी रहा है। कभी द कश्मीर फाइल की मूवी देखने से पागल हो जा रहे हैं लोग, तो कभी कुछ देखने से हो जा रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम ने तो अपनी बुद्धि घुटनों पे रख रखी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उनके अल्लाह पता नहीं उनको क्या आदेश दे रहे हैं कि मार काट मचाओ, तो वो मार काट मचा रहे। हिंदू भी, अच्छा इसमें पता है ये मार काट में औरतें पीस रही हैं। हिंदू कह रहा है आपकी औरतों का बलात्कार करेंगे, और मुस्लिम कह रहा है आपकी औरतों का बलात्कार करेंगे। कुल मिला के इन सारे जो देश के अंदर मुद्दे हैं, सब में औरत होती है। औरत के उससे गाली भी दी जाती है।
तो शर्म नहीं आती। हिंदू कहते हैं हम, चलो मैं तो हिंदू हो के मैं हिंदुओं की बात करूंगी। आप लोग कहते हो कि लोग मतलब लोग बलात्कार कर रहे हैं। आपके ही समाज में आप ही के ही लोग बलात्कार करते हैं हिंदू बेटी का, तब कौन कोई उठ के क्यों नहीं आता है? तब आपकी एकता कहाँ चली जाती है? मैं मुस्लिम की तो अभी बात ही नहीं कर रही, उनका क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानती, है ना, मुझे जानने का शौक है। तब आपकी एकता कहाँ जाती है? जब घर परिवार की बेटियां नोची जाती हैं, आपके समाज की बेटियां नोची, तब आप ये हुंकार के साथ, फारसा के साथ, तलवार के साथ नहीं खड़े होते हो। जिस तरीके से अभी एकदम से अंधाधुंध एकदम कट्टरता जाहिलता दिखा रहे हैं। और जनता तो जनता, प्रशासन भी बैठ करके सीधा कह रहे हैं हम कट्टर हैं, हम पुलिस वाले वर्दी पहने हुए हैं। सोचिए जब ऐसे लोग शासन प्रशासन में जाएंगे क्या तबाही मचाएंगे। सोचिए आप लोग, ऐसे लोग तो पढ़ाई करना, सोचो इनके हाथ में किताब भी आ जाए सबसे बड़ी गुनाह है। मैं अपने हिंदू भाई बहनों की बात कर रही हूँ, अगर वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो देश की सुरक्षा के नाम पे अब तलवार फारसा देश की जनता उठा लेगी तो देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं, देश का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, देश का सुरक्षा प्रशासन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सब तालियां बजा रहा है क्या? देश की जनता जब आपस में ही एक दूसरे को काट मार मचाएगी, जो चीज सरकार के आगे बोलो तो सरकार जेल में ठूस दे रही है सभी लोगों को देख करके। यहाँ ये नॉर्मल चीजें अब नहीं रही, परिवार परिवार तक ये चीजें ग्रसित हो रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था देखिए वो चौपट हो चुकी है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी है, जरा बताइए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बस यही विनम्र निवेदन करूंगी, जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी से मुलाकात की उसी प्रकार से देश के हर एक प्रधानमंत्री से मुलाकात, सॉरी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आप चीजों को उस राज्य की समझिए और वहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं बेहतर से बेहतर उसको जानने का प्रयास करें। हवाबाजी में न देश चलता है न देश की जनता चलती है। हम लोग भी ये चाहेंगे कि देश में शांति व्यवस्था एकता बनी रहे, लेकिन कुछ धर्म के कट्टरता वाले लोग और कुछ शासन के कट्टरता देख कहेंगे, क्योंकि शासन का लोग खुद वीडियो में बोलता मैं फुल्ली कट्टर आदमी हूँ वर्दी धारण किए। तो मैं कह रही थी जहाँ कट्टरता का रोल होता है वहाँ पे फिर वो चीज़ें सुव्यवस्थित देश के अंदर नहीं दिख सकती। अभी श्रीलंका में हाल देखें, वहाँ भी राष्ट्रवादी वाली वो कट्टर वाली सरकार बनी है, तो वहाँ का हाल देखिए आप। हम लोगों ने वो वीडियो भी बनाई है, हमारा चैनल है न्यूज़ इंडिका, उसमें आप जाके देखिएगा कि क्या कारण है जो श्रीलंका में इतनी आर्थिक महामारी आ चुकी है। आर्थिक महामारी कहेंगे, ठीक है, जहाँ पे बिस्कुट का पैकेट 300 रुपया का मिल रहा है। आप सोचिए इतना बुरा हाल है। तो आने वाले समय में जब मन में जहर घोल दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुई का केवल आदमी ठेला कुलचा वाला नहीं लगा रहा, मतलब ठेला नहीं लगा रहा या फल या जो भी चीज़ें हैं व्यापार के उसमें स्तर पे नहीं कर रहा है। हिंदू भी कर रहा है, मुस्लिम भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है, ईसाई भी कर रहा है। अभी तो हिंदू मुस्लिम के बीच में कट्टरता है, फिर ईसाई के बीच में आएगी, फिर इसमें आएगी। बाहर देश में फुल्ली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फुल्ली क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, ये लेना देना नहीं है। हमारे देश की संस्कृति अलग है। अभी तो आप लोग बाहर को जोड़ते हो, बाहर से तुलना करते हो, फिर लड़कियां यहाँ की अगर कुछ पहनती हैं इस देश की तब आप कहते हो नहीं पाश्चात्य संस्कृति को हमको नहीं अपनाना, विदेशीकरण को नहीं अपनाना। जब तुलना करते हो तो फिर वहाँ से करते हो मुस्लिम और हिंदू में। मैं यहाँ दोनों समुदाय के लोगों को बोल रही हूँ, मुस्लिम समुदाय के लोगों को बोल रही हूँ, आपके अल्लाह आपको मरोगे ना जिस दिन भी मरोगे उस दिन आपको ना अल्लाह पूछेगा ना आपकी कुरान पूछेगी, और जिस दिन हिंदू मरेगा उस दिन ना आपका ग्रंथ पूछेगा, गीता भगवत पूछेगी, ना आपके राम पूछेंगे। अरे भगवान को भी आप लोग ने नहीं छोड़ा। आज के इतने कलयुग, इतने आधुनिक युग में भी भगवान भी नहीं बच रहे बेचारे, जो मूर्ति में विहीन है। एक आस्था को किस प्रकार के हमको संजो के रखना चाहिए, आप दोनों धर्मों के लोगों ने ताड़ ताड़ करके रखा हुआ है। वैसे इस मुद्दे पे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों धर्म के, एक के मौलवी एक के साधु संत अपनी अपनी चीजों को लेकर के बोलेंगे, ठीक है। अगर इतना भगवान जिंदा है तो गरीबी क्यों है, महामारी क्यों है, हम जैसे युवा परेशान क्यों हैं? मेहनत तो कर रहे हैं, फल तो नहीं मिल रहा। भगवान क्यों नहीं दे देता? पूजा तो कर रहे हैं, दिन रात राम 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 जपते हैं,
अंगड़ाई भी लेते हैं तो हे राम बोल करके लेते हैं, क्यों नहीं भगवान कर दे रहा है? अरे भगवान कहता है आस्था को दिल में जागृत रखो, जुबान में तलवारों में नहीं। और आपका अल्लाह क्यों नहीं इतनी, आप लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप लोग जनसंख्या के बढ़ाने में योगदान देने में जनसंख्या बढ़ाने में योगदान देना चाहते हैं। बच्चे पैदा करके जब अच्छी शिक्षा आप नहीं दे पाओगे अपने बच्चों को तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग काजू छुआरा मुनक्का ही बेचते रह जाएंगे, यह हकीकत है। तो वो भी जरूरी है, कोई भी व्यापार कोई भी धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपना जिससे पेट पले, लेकिन एक सोच को डेवलप करिए। मैं नहीं कहती सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, और मैं नहीं कहती सारे हिंदू गलत हैं, ये बिल्कुल नहीं कह रही मैं, बस मैं सुधरने की बात कर रही हूँ। और अब मैं आज एक वीडियो देख रही थी, मुझे लगा मैं ब्लॉगिंग में बोलूं कि ना बोलूं, कि एक वीडियो देख रही थी। आप हिंदुओं, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ लेकिन मैं आज बोलती हूँ हिंदुओं के लिए, मैं अपने समुदाय को सलाह पहले दूंगी। कहते हैं ना अपने घर को पहले देना चाहिए। कई दादा भाई बंधु यहाँ पे बड़े होंगे मेरे से, मेरा ब्लॉग देखें। आप लोगों के समाज में बेटियों का बलात्कार होता है, चीर हरण होता है, हम भी जानते हैं। परिवार में बलात्कार हो जाता है, समाज में, तब आप फारसा परशुराम जी का नहीं उठाते हैं, तब आप तलवार नहीं उठाते हैं, तब आप इज्जत छुपाते हैं। मुस्लिम लोग तब आप नहीं कुछ बोलते हो जब आपकी बेटियों का भी, आपके भी समुदाय से कोई बलात्कारी उठ के खड़ा होता है, तब आप लोग नहीं बोलते हो। बस आपस में एक दूसरे का अगर हो जाए तो तूल पकड़ लेते हो उस देश के अंदर कि आपको कैसे आग लगाना है। कभी अपने अंदर आप दोनों धर्मों के लोगों ने झांक के देखा है? जो ऐसे जाहिल लोग हैं, हिंदू धर्म के मूंछों पे ताव देंगे, तिलक लगा करके आप फारसा, अब तो फारसा उठा रहे हो। शस्त्र अस्त्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिस दिन शस्त्र अस्त्र का दुरुपयोग हुआ उस दिन तबाही आएगी, समझ रहे हो? अगर हमारे देश में जो चीजें हैं, मान लो सुरक्षा के लिए मिसाइल्स हैं, कुछ बम बने हुए हैं, परमाणु बम है, हम ऐसे बेतुके तरीके से फोड़ते रहे, मान लो किसी भी देश में फोड़ते रहे, तो आप बचोगे क्या? भारत देश बचेगा क्या? फिर बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से आप दोनों ही समुदाय के लोग एक तलवार उठा लो, एक फारसा उठा लो, बचोगे क्या? फिर आपका घर परिवार बचेगा क्या? नहीं बचेगा। और आज मैं यहाँ बोल रही हूँ ना, तो बहुत सी चीजों से लोग यहाँ शिकार हुए बैठे। घर में रोटी नहीं है, आप लोग राम रहीम में परेशान हो। अरे देश के अंदर कैसे आर्थिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए, इसमें देखिए कोई नमकीन में अरबी भाषा को उर्दू कह रहा है, इससे पहले तक नहीं हुई थी। अच्छा, जो सुदर्शन चैनल ने बोला है, जो उसमें एक पुरुष है, उस बेवकूफ का नाम तो हम लेना ही नहीं चाहते, मेंटल कहती हूँ मैं उसे, ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे लोगों को भी फेल कर देते हैं, ठीक है, फेल गलत तरीके से। और वो जो महिला गई हैं, आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप अंदर के जो कपड़े भी पहनती हो ना, वो भी बाहर से बन के आते हैं। इंडिया के अंदर नहीं बन रहा है, वो बाहर से बन के आ रहा है। जॉकी और अन्य सारी चीजें हैं, बहुत सी सारे ऐसे ब्रांड हैं। तब आप तो नहीं कहते हो कि ये ऐसे ऐसे वैसे वैसे, तब आप लोगों का विरोध नहीं होता। वो नमकीनें देश के अंदर नहीं बनी हो, बाहर बनी है। हाँ, हल्दीराम का था, हल्दीराम अपने इधर का है, उससे पहले आप लोगों ने खाया, कभी कुछ नहीं किया। बस इस आस्था का जो अभी पर्व चल रहा है उसमें आपको कैसे आग लगाना, इससे पहले तो ये लोग नहीं समझे थे। एक बार कश्मीर फाइल ला के उस तरीके से कर दिया। पंडितों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन हाँ, कश्मीर फाइल्स ला करके देश के प्रधानमंत्री की भी ममता जग गई, मुख्यमंत्रियों की भी ममता जग गई, कट्टर हिंदुओं की है। कभी उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपकी स्थिति क्या है, फाइल्स आ गई तो स्थिति दिख गई। अरे काम जमीन स्तर पे होना चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं देश के अंदर, आप प्राइवेट की बात करते हो। पकौड़ा तलने के लिए भी ठेला चाहिए, ठेला आता है 2,500-3 हजार का ठेला खरीदने में आता है, समझ रहे हो? सेकंड हैंड की चीजें अब यहाँ नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री को दे रही हुई है, जो योजना के बारे में बताए थे बैठ करके संसद में या मीडिया चैनलों में, कि पकौड़ा भी बेचना एक रोजगार है। रोजगार ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ नहीं है, खाने की तंगी आ गई, वो ठेला खरीदेगा 2,500 का। शर्म करिए देश के प्रधानमंत्री जी, और जो भी ऐसे कट्टर मुख्यमंत्री हैं, आपको जेल में डालना और डाल दीजिएगा, लेकिन ये चीज बोलना जरूरी। और मैं अड़ी रहूंगी अपने व्लॉग के माध्यम से, जिसको जो करना है कर लो, क्योंकि लोग जेल में डालना सीख गए हैं आजकल।
पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा करके रखा जा रहा है। ये हमारे सोचिए, इससे अच्छा आप सीधा सीधा ऐलान कर दीजिए देश के प्रधानमंत्री की आपको कंदमूल शिलाओं में जाना है, बंदर की तरह निवास करना है, उछलना है इधर से उधर, राम राम जपना है। आप तो अच्छे राष्ट्र प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हो, सारी सुविधा भोग रहे हो, जनता का कभी सोचे हो? बस राम रहीम में लड़वा दो। आप इसमें कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो मीडिया में आकर के कि देश में तबाही मची पड़ी हुई है, कहीं भी दंगे फसाद शुरू हो रहे हैं। राजस्थान में देख लीजिए, हर जगह कट्टरता है। अरे हिंदू आप क्या एक होगे जब हर चीज में जाति में बांट रखा है? पहले जातियों को एक करिए तब धर्म से निपटिएगा।